नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। वर्ल्ड एड्स डे पर जिला अस्पताल से एक जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसी डोगरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तू भी फोटो ले। एक सेकंड मतलब पकड़ लेगा तो खराब हो जाएगी। नहीं ऐसा वर्ल्ड एड डेज है जो पूरे दुनिया में इस डे को बनाते हैं। इसका बेसिकली थीम है इनइक्वालिटी एंड डेथ बिकॉज ऑफ एड्स एंड पेंडेमिक। तो बेसिक आइडिया है कि ऐसी एक्टिविटी हो, पूरे लोगों को जानकारी मिले, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। तो अगर उधमपुर की बात करें तो हमारे यहाँ ICTC सेंटर बना हुआ है। यहाँ काउंसलिंग है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो भी पेशेंट आता है उसकी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसको, और उसकी काउंसलिंग होती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट का सेंटर भी है। एंटीवायरल सेंटर भी बना हुआ है, रेट्रोवायरल सेंटर। और हमारे पास 43 फैसिलिटी बेस्ड ICTC भी हैं बनी हुई है। और पूरे एरिया में ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ जो आज का प्रोग्राम है। हमारे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। लोगों को ऐसी एक्टिविटी मिले, इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ है वो इमीडिएटली आए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ताकि एड्स से किसी की भी डेथ ना हो। रामनगर बसंतगढ़ मार्ग पर पड़ते गोंदिया इलाके में सेना का वाहन पलट गया, जिसमें सवार 2 व्यक्तियों में से एक को गंभीर चोटें आईं, जिसे जिला अस्पताल उधमपुर में उपचार के लिए पहुंचाया गया। आपको छोड़ के आ गया मैं उसको उधमपुर से चले गए 2 घंटे वो है क्या देसी पैर जो पैर रखिए नहीं होते हैं। पट्टी लिया हो सीनियर सिटीजन क्लब रामनगर के प्रधान सुभाष कुडियार द्वारा म्युनिसिपल कमेटी रामनगर के प्रधान पद के चुनावों को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। पहले मैं आपका चैनल वालों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ कवर करने के लिए बुलाया। यहाँ तक रहा ताल्लुक इसका कि कल जो इलेक्शन हुआ तो मैं रामनगर के टाउन के जितने भी लोग हैं उनको, परिषदों को तो बधाई है, लेकिन लोगों को भी बधाई देता हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छा कैंडिडेट इन्होंने लाया जो कि हमारी डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा करवा सके, फास्ट ट्रैक के रास्ते। जैसे कहते हैं कि वो बड़ी जल्दी बहुत तेज़ काम होगा, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहती भी यही है कि इस किस्म के ही हों। अगर पहले वाला चेहरा डिप्लोमा होल्डर था तो मुझे लगता है ये चेहरा जो नया म्यूनसिपैलिटी कमेटी में बीजेपी वालों ने लाया, ये कोई डिग्री होल्डर होंगे, तभी 7 के 8 वोट उनको मिले। एक बार फिर मैं आपके मीडिया के ज़रिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर किसी के ख़िलाफ़ नहीं,
लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का मसला है वो अब चावल पानी में डालकर ही पता चलेगा कि किस किस्म का है क्या है। लेकिन बदकिस्मती भी है हमारी। तो अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा आपके मीडिया के थ्रू तो ये फिर मेरे ख़िलाफ़ लोग बोलेंगे ये लोग। लेकिन विधायकों को, पार्षदों को और जो टीम थी वहाँ पे जिन्होंने रिकमेंड किया था, जो विक्ट्री की खुशी मना रहे थे, वेल एजुकेटेड लोग थे वो, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि रामनगर टाउन की किस्मत का फैसला चुनाव के ज़रिए ही होता तो प्रेसिडेंट कुछ सही बनता है। लेकिन जो मेंबरों के ज़रिए प्रेसिडेंट बनाने वाली बात होती है तो वो इस किस्म के ही लोग बनते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि वार्ड नंबर 1 से जो चुने गए हैं विधायक वो अच्छे तरीके से रामनगर टाउन की डेवलपमेंट करवाएंगे, वक्त देखेगा। लेकिन साथ साथ में कई लोगों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो गई। मैं लास्ट में यही कहूँगा, एक बार फिर मैं मुबारक देता हूँ और आगे देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट होती है, क्या क्या नहीं होती है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला रामबन के प्रभारी पवन खजूरिया ने आज न्यू बस स्टैंड बनिहाल में हुए एक जनसभा के दौरान भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इसी स्थान पर बने नए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी किया। दिल से करो ना, दिल से। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं बोलूंगा देश की मजबूरी, आप बोला मोदी की जरूरी है। देश की मजबूरी है, मोदी की जरूरी है। देश की मजबूरी है, मोदी की जरूरी है। खुदा हाफिज। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं हर कोई अपने मजहब के मुताबिक काम करे, लेकिन इस देश की खातिर काम करिए। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, जनधन योजना का जब उन्होंने एक शुभारंभ किया तो विपक्ष के लोगों ने बड़े मजाक में बड़ी चुटकी लेते हुए कहा, जो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, आज उसके खाते में ये पैसे डालेंगे, ये केवल एक भद्दा मजाक है। तो नरेंद्र भाई बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते थे चले, कह रहे भैया वो भी समय आएगा जब इस देश की जनता इसका लाभ लेगी। तो जनधन योजना के तहत आपके खाते खुले और आज आपको चाहे वो किसान निधि के माध्यम से हो, विडो पेंशन के माध्यम से हो या अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप सीधे तौर पर उसका लाभ ले रहे हैं। इस बात को महसूस करिए, नरेंद्र मोदी आपके घर के अंदर किसी न किसी योजना के माध्यम से आज दरवाजा खड़खड़ाते हुए कहते हैं इसका बेनिफिट लीजिए, इसका लाभ उठाइए। चाहे हमारे प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे घराने के नेता हो, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, मैंने अपने नेताओं को भी कहा, यहां पर ये बात आ रही है कि कुछ ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पीड़ा देते हैं। लेकिन आज मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो समय चला गया जब कोई अधिकारी हमारे किसी कार्यकर्ता को धमकाता था। आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं और ध्यान से बात सुन ले, इस रामबन जिले का कोई भी अधिकारी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को किसी प्रकार से कोई पीड़ा देने का काम किया तो वो अधिकारी यहां पर देखने लायक नहीं मिले। अभी हमारे युवा साथियों ने अपनी बात रखी कि हमें यहां पर स्टेडियम चाहिए। वास्तव में कुछ सच्चाई आप तक नहीं पहुंचती है। आज मैं आपके माध्यम से तमाम इस रामबन जिला के लोगों तक मीडिया के माध्यम से भी बात पहुंचाऊंगा। क्या आप इस बात को महसूस करिए, समझिए कि आज जहां पर पंचायती राज पूरे तरीके से लागू हुआ है, किसकी देन है?
भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी वो कहती है कि हम सब लोग इस देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं और यहाँ पर पंचायती राज पूरे तरीके से लागू हो, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर हर गांव का विकास हो। तभी हमारी पार्टी के अंदर एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका हो। IRP 19वीं बटालियन मुख्यालय कठुआ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देने के लिए प्रभावशाली पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें SSP बेनामतोष कमांडेंट द्वारा उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित किया गया। भला सिपाहिया डोगरिया ओ 2 दिन छुट्टियां आई जा तेरी 2 दिन छुट्टियां आई जा सुहानी रुत फगने दी हो 2 दिन छुट्टियां आई जा तेरी 2 दिन छुट्टियां आई जा सुहानी रुत फगने दी भला सिपाहिया डोगरिया। इनके 2 रिवॉर्ड हैं, जोरदार तालियां। फॉलोअर सुरेश कुमार, इनको फूलों के हार और गुलदस्ते से इन्हें आज एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जनता के साथ बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। आपका जनता की डिग्निटी हर व्यक्ति की, चाहे वह गरीब है अमीर है, कौन है कौन नहीं है, उसके कपड़े देख करके जब मुंह देख करके आपने बात नहीं करनी है, उसको एक ह्यूमन बीइंग समझ करके और एक श्रेष्ठ महापुरुष समझ करके उसको सम्मान देना। जैसे आज आपको सम्मान मिला है, एक फॉलोअर को भी, छोटे से छोटे एक सफाई कर्मचारी को भी उतना ही सम्मान मिला है जितना एक गस्टर ऑफिसर को और एक इंस्पेक्टर को मिल रहा है। तो उसी तरीके से आपका भी इतना कर्तव्य बनता है कि जब भी किसी नागरिक के साथ या सिविल व्यक्ति के साथ पेश आने लगोगे, उसके साथ बातचीत करने लगोगे या उसके साथ डील करने लगोगे, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देना, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखना, उसके भी मान और सम्मान का ध्यान रखना। लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों ने सुन रखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बढ़िया पुलिस है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और एजुकेटेड हैं और 21वीं शताब्दी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसलिए जानबूझ करके भी कुछ लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं ताकि हम ये देख लें कि पुलिस वाले, जम्मू कश्मीर पुलिस वाले कैसे हैं। लखनपुर में आते ही, जहाँ पे हमारी 2 कंपनी से और बहुत से लोग हमारे वहाँ पे, सैकड़ों लोग वहाँ पे लखनपुर में सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पे देश के हर कोने से लोग आते हैं और वहाँ पे आते ही जम्मू कश्मीर पुलिस से पहली बात होती है। और कितनी चेकिंग्स करते हो आप, नेशनल हाईवे पे होते हो और किसी दूसरी सिस्टर एजेंसीज के साथ आपका उठना बैठना है और वहाँ पे आप सेवाएं देते हो, लेकिन आज तक कोई भी शिकायत नहीं आना एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि किसी की शिकायत ना आए। हमारे पास कोई भी रिवार्ड्स की कमी नहीं है, सरकार के पास कोई रिवार्ड की कमी है, हिंदुस्तान के पास रिवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। आप अच्छा काम करते जाइए और अच्छा उसका फल पाते जाइए और रिवार्ड्स पाते जाइए। अपना कैरेक्टर रोल जो है बहुत बड़ी आपका और सर्विस बुक होनी चाहिए, उसमें कोई भी रॉन्ग एंट्री ना हो, कोई भी एडवर्स एंट्री ना हो, कोई भी लाल एंट्री ना हो। मैं यही चाहता हूँ, यही कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।